ऐसा कहा जाता है राधा वल्लभ के दर्शन दुर्लभ, कि मतलब हर कोई दर्शन नहीं कर पाता। उनकी आंखों को लेके भी बहुत चीज़ें कही जाती है कि कई बार वो झपकती हुई दिखती हैं या किसी को अलग अलग रूप में दिखती है। थोड़ा उनके बारे में बताओ। भैया देखो, राधा वल्लभ लाल के दर्शन सहज में नहीं हो पाते। वैसे तो करने ही बहुत कम जाते हैं आजकल। अभी बताया आपको कि दर्शन देने वाले ज़्यादा हैं, करने वाले कम हैं। आज जो भीड़ आप वृंदावन में देख रहे हैं वो केवल फोटो और रील्स के लिए ज़्यादा भीड़ है वृंदावन में, दर्शनार्थियों की नहीं है। वो केवल देखने वालों की है, पिकनिक मनाने वालों की। दर्शन और देखने में क्या फ़र्क है ये भी बताओ। भाई दर्शन, जहाँ एक हिंदी में एक सब्जेक्ट होता है दर्शन शास्त्र, जिसको कहते हैं फिलॉसफी। जहाँ दर्शन शास्त्र खत्म होता है वहाँ से ये दर्शन शुरू होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का दर्शन ये है, किसी से आप किसी मंदिर में जाएं, भीड़ दर्शन कर रहे हैं, 2-4 जने भी दर्शन कर रहे हैं, उनसे जब वो बाहर निकल रहे हैं दर्शन करके पूछोगे दर्शन कर आए? हाँ कर लिए। भाई चरणों में कितनी पाजेब थी, जब पोशाक कैसे रंग की थी, उससे लेना देना नहीं। नहीं हमने तो केवल मुखारबिंद के दर्शन की। भाई लड्डू आपके सामने पूरा रखा है तो इतना सा क्यों खाया? वो आपके लिए तो रखा है। जब पूरे आपके लिए सज के खड़े हैं, उन्हें सजने की आवश्यकता है। कालिदास लिख रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, सुंदर आकृति नाम किम न शोभ्यन्ते। सुंदर आकृति वाले को क्या शोभा नहीं देता? उसको तो फटे कपड़े पे पहना दो। आजकल तो एक फैशन चल गई है फटे कपड़ों की। किसी ने सुंदर आकृति वाले ने कभी पहने होंगे तो उसको देख के वो चीज चल गई। हमारे राधा वल्लभ लाल तो इतने सुंदर हैं कि उन्हें अगर टाट के बोरी के भी वस्त्र पहना दिए जाए तो एक अलग कांति आएगी। जरूरी नहीं है कि सिल्क के से ही आएगी कांति। उन्हें सजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सजाया भी जाता है। क्यों? छवि के छिपाए हुए को, रस के बढ़ाए हुए को। ये आ रहा है वर्णन के प्रिया जी के, राधा जी के श्रीअंग की कांति का वर्णन करते हुए, उनकी सौंदर्यता का वर्णन करते हुए ध्रुवदास जी 42 लीला में कह रहे हैं, जाकी परछाई पे उनकी परछाई की स्थिति बता रहे हैं। आपकी शैडो जो आ रही है वो ब्लैकिश आ रही है। प्रिया जी की परछाई पे करोड़ों करोड़ों सूर्य, बिजली की चमक, काम की पत्नी रति, ये न्योछावर हैं। परछाई के ऊपर करोड़ों करोड़ों सूर्य की चमक, करोड़ों चंद्रमा की चमक, उनकी परछाई पर। आज एक चंद्र को देखने के लिए डॉक्टर कहते हैं काले शीशे से देखिए, नंगी आंखों से नहीं देखो। तो उनकी अब हमें दर्शन करने हैं ऐसी प्रिया जी के, तो कैसे होंगे? इसलिए वो छवि को छिपाने के लिए वस्त्र धारण करा दिए। अच्छा, जो सहज में दर्शन हो सके, छवि के छिपाए हुए को। और फिर आगे कह रहे हैं रस के बढ़ाए हुए को। रस क्या? प्रेम रस। प्रेम रस को बढ़ाने के लिए। प्रेम रस कैसे बढ़ेगा? अरे आज लाल वाली पोशाक अच्छी नहीं लग रही, आज पीली कराते हैं या नीली कराते हैं। ये आपका लाड़ उत्पन्न हो रहा है। अरे ये वाला हार तो कल कराया था, आज ये नहीं, ये वाला कराते हैं। आज ये नहीं, ये करते हैं। ये जो उत्साह बढ़ रहा है, आपका प्रेम बढ़ रहा है उनके प्रति, उसको बढ़ाने के लिए श्रृंगार है। वो प्रेम को बढ़ाने के लिए है श्रृंगार। उनको सजने की आवश्यकता नहीं है। सूरदास कह रहे हैं आज तो हमने नंगे में नंगा देखे हैं। सूरदास जिनके आंख नहीं है, उनका पद देखो, आज हरि हम देखे नंगम नंगा। तो उसमें क्या सुंदरता नहीं होगी? हमारे यहाँ तो ये कह रहे हैं भूषण भय भूषण को। अभी आपको एक हार पहना दिया जाए तो सब क्या कहेंगे? अरे बड़े सुंदर लग रहे हो हार पहन के। हार ने आपकी सुंदरता बढ़ाई। यहां उल्टा है, भूषण भय भूषण को। भूषण खुद आभूषित हो रहा है कि मुझे कौन ने धारण किया, उसकी करोड़ गुना सुंदरता बढ़ गई उस आभूषण की।
यहाँ तो उल्टा खेल है। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। वाह वाह वाह। वृंदावन की लीला, वृंदावन की भक्ति संसार की भक्तियों से उल्टी है। संसार की भक्ति में अपनी कामनाओं की पूर्ति है कि ये काम ये करोगे तो ये काम होगा, ये करोगे तो ये काम होगा। वृंदावन की भक्ति है कि अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो, कोई काम नहीं होगा। अगर कोई काम होता है वृंदावन की भक्ति में आने के बाद, संसारी कोई चीज की सुविधाएं मिलती हैं, तो समझ लो प्रभु अपने से दूर कर रहे हैं, उनमें फंसा रहे हैं माया में। अच्छा। और माया हर रहे हैं तो समझ लो कि अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, अपनी तरफ बढ़ा रहे हैं। अच्छा। यहाँ तो माया सुख है, सब संसार में माया में फंसे हुए हैं। यहाँ तो सीधो चले आपने धर्म, सीधे ही अपनी रास्ता चलतो चले, जो बड़े न दिखाई है। प्रभु प्राप्ति वो भाई। एक और उदाहरण इसी चीज का कि लोग कहते हैं, आज नहीं कहना चाहिए आपके इस चैनल पे, लेकिन फिर भी एक अपने मन के उद्गार। जी बिल्कुल। लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो। भाई अच्छे कर्म करेंगे हम जीवन भर, लास्ट में कर्मों का चेक, पुण्यों का चेक मिलेगा। वो कौन सी बैंक में कैश कराएंगे वो चेक पुण्यों का? स्वर्ग में। जब वो कैश हो जाएगा, वहां भोगमान हो गए उसके पूरे, तो फिर वहां से फुटबॉल की तरह किक पड़ेगी वापस। फिर 84 लाख में घूमो, और फिर जाने कब मनुष्य योनि मिले, और फिर हमारा मन प्रभु की तरफ हो या ना हो, कहाँ हो, कोई भरोसा नहीं है। जी मानो जीवन भर बहुत पाप किए, लास्ट में एक चेक मिलेगा पापों का, वो कहाँ कैश होगा? नरक में। फिर उनके भोगमान के बाद में फिर फुटबॉल की तरह किक पड़ेगी, फिर 84 लाख में किक खाते डोलो। भाई जब किक ही खानी है, लौट के यहीं आना है, तो अच्छे बुरे में हमें मालूम है कि हम स्वर्ग का भोगमान भोग के आए कि नरक का? अभी तो पता ही नहीं कहाँ। फिर 84 लाख में ही आना है, तो इनके चक्कर में क्यों पड़े अच्छे और बुरे के? हाँ, 84 में नहीं आना तो एक और रास्ता है, प्रेम करें। प्रेम करें तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? प्रेम करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रेम करेंगे तो प्रेम ही मिलेगा वापस, आनंद मिलेगा। आपने कहा प्रेम ही मिलेगा, नहीं, प्रेम करेंगे तो प्रेमी मिलेगा। प्रेमी, प्रेम ही नहीं, प्रेमी। और हमारा प्रेमी ऐसा है कि अपनी शरणागति देने के बाद में कहीं भेजेगा नहीं। तो 84 लाख से बच गए। ब्रेकअप नहीं है उनसे, फिर उनके हो गया। 84 लाख से बच गए, फिर नहीं आना है फुटबॉल बनना, फिर तो उसी की शरण में रहना है। तो ना, हम तो यही कहते हैं सबसे, ना अच्छे के बुरे में चक्कर में पड़े, ना बुरे के चक्कर में पड़े, केवल विशुद्ध प्रेम करे अपने प्रेमी से। जो ये योनि अंतिम हो, इसके बाद में 84 में नहीं घूमना पड़े, उनकी शरण में, उनकी सेवा में लगे रहें, तब देह सफल है। तो महाराज जी ये बात तो फिर हर किसी के लिए अप्लाई होती है, जितने भी लोग, मतलब उनको तो एक तरीके से फिर अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहिए। भाई हम तो उनकी संतान है जो ये कह रहे हैं, रहो को काहू मन ही दिए। मैं कंपेल नहीं कर रहा, प्रेशराइज नहीं कर रहा कि मेरी बात मानो। हरवंश जी महाराज कह रहे हैं, रहो को काहू मन ही दिए, किसी को भी मन लगा के रखो। अगर हाँ मुझसे पूछो, मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए, तिनका स्पर्श करके मैं शपथ खा के कह रहा हूं, तो मेरी तो प्राणनाथ श्री श्यामा है। मैं ये प्रेशर नहीं डाल रहा कि आप भी मेरी बात मानो, आप भी मानो। हाँ, मैं मुझसे पूछो तुम्हारा झुकन कहाँ है, मेरी तो वहां है, मेरा तो और कोई नहीं, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। वाह। अच्छा महाराज जी, मेरे माइंड में प्रश्न आ रहा है, जैसे अभी हम राधा वल्लभ जी के बारे में कहते हैं कि उनकी आंखें बहुत प्यारी होती हैं और उनकी आंखें झपकती हुई भी दिखती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कुछ ऐसे चमत्कार देखे हो वहाँ पे
या फिर आपके घर में कुछ चलते फिरते आपने ऐसे चमत्कार देख लिए हो जो आप बता सकें हमें? देखो, हम सिद्ध तो हैं नहीं जो अपनी सिद्धाई का ढिंढोरा पीटें। यहाँ तो प्रेमी हैं। किसी प्रेमी से पूछो कि अपने प्रेमिका से मिलने के बाद में क्या सुख का अनुभव हुआ, कोई बताएगा? ये तो गूंगे को मिश्री दे दे, स्वाद पूरा लेगा मिश्री का, लेकिन किसी को बता सकता है? नहीं। ये तो वो ही खेल है। ये भक्ति है स्वांता सुखाए, अपने आनंद लेने के लिए, ना कि ढिंढोरा पीटने के लिए। भक्ति है, जो भक्ति की बात थी, भक्ति वो है जो अपना आनंद दे, अंदर ही अंदर उसका आनंद आप लें, उसका रस आप लें, वो रस डिस्क्लोज नहीं करें। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपने एक लाइन कही थी कि राधा वल्लभ जी के सहज दर्शन इतनी आसानी से किसी के नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? मतलब हम आम लोग जो दर्शन करते हैं और जब वो दर्शन देते तो कैसे, मतलब क्या फर्क होता है? क्यों हम रह जाते हैं वो असली दर्शन से? नॉर्मली जो जाते हैं दर्शन करने, आप दर्शन कराएंगे अपने इससे, जो नॉर्मल दर्शन करने जाते हैं उन्हें देख रहे हैं कि कृष्ण जी खड़े हुए हैं, बगल में राधा जी की छोटी सी राधा जी हैं। एक्चुअल में ये दर्शन नहीं है। दो मन मिल एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल, दोनों एक में है, आधे में कृष्ण जी और आधे में राधा जी। हितहरवंश महाप्रभु जिनकी गुरु श्री राधा, उन्होंने बगल में अपने गुरु की गद्दी स्थापित करी है। नॉर्मली आज कहने में ये आ जाता है ये राधा वल्लभ जी हैं और ये राधा जी विराजमान है। यहाँ राधा जी नहीं है, वो गुरु गद्दी है। और दोनों एक में हैं। हरवंश महाप्रभु का यही सिद्धांत, गुरु और इष्ट एक ही आसन पे है, दोनों एक संग विराजमान है। नहीं तो नॉर्मली घरों में सब जगह जहाँ पूजा होती है, अपने ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं, गुरु जी का चित्र नीचे विराजमान करते हैं। नहीं, दोनों बराबर, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। बगल में गुरु गादी उन्होंने विराजमान करी। और जो आप दर्शन कर रहे हैं, दो मन मिल एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल। अभी आपको बताया था कि संसार की भक्ति और वृंदावन की भक्ति बिल्कुल उल्टी हैं। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। एक उदाहरण, संसार में एक और एक दो, और ज्यादा बुद्धि लगा देते हैं जो वो 11, लेकिन एक्चुअल में हम यहाँ बुद्धि लगा रहे थे बैठ के, हम गलत ना हो जाए, हम गलत ना हो जाए। गुरु जी बोलते 11, हम कहते हैं 2। 1 और 1, 1 + 1 = 2। लेकिन जिस समय आप राधा वल्लभ लाल के दर्शन करेंगे, 1 + 1 = 1। यही फॉर्मूला सारे फेल हैं। सही कह रहे हो जी, बिल्कुल। दो मन मिल एक ही भाई, दो हैं लेकिन एक हैं। लीला करने के लिए, लीला करनी है तो दो हैं, नहीं तो एक है। अभी आपको एक भाव आया मन में कि होली की लीला चल रही है, इस समय होली का माहौल है, होली चल रही है, तो होली खिलवाएं अपने प्रियालाल को, लाडले लाल को। है एक, लेकिन एक टीम कैसे खेलेगी? तो होनी चाहिए। तब आपने अपनी भावना से दो बनाई, कृष्ण जी इधर, राधा जी इधर, उनकी टोली इधर और उनकी टोली इधर, और फिर वो लीला के बाद में फिर दोनों एक। हरवंश जी महाराज का, चतुरासी जी का पहला पद है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। पहली लाइन कह रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे। ये इसका एक थोड़ा सा नैरेटिव बता देते हैं कि
अपनी निकटतम सखी से राधा जी कह रही हैं ये बात कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, जो जो प्यारे करते हैं वो मुझको अच्छा लगता है। नेक्स्ट लाइन में भावे मोही जोई, सोई सोई करें प्यारे, और जो मुझे अच्छा लगता है उसके अलावा वो कुछ करते ही नहीं है। इसमें लास्ट लाइन में कह रहे हैं जैसे हित हरिवंश हंस हंसनी सांवल गौर, एक सरोवर है, वृंदावन रूपी सरोवर है, उसमें हंस और हंसनी विहार कर रहे हैं। अब पहचान में कैसे आए कि कौन हंस है और कौन हंसनी है? तो उन्होंने कह दी सांवल और गौर, एक सांवले रंग में एक गौर रंग में, गोरे रंग में। फिर कह रहे हैं जैसे हित हरिवंश हंस हंसनी सांवल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे, जल को तरंग से अलग अलग कौन कर सकता है? जल को वाटर और वेव्स दोनों अलग हो सकती हैं, लेकिन जिस समय आप डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो वाटर की, जल की डेफिनेशन अलग बनेगी और वेव्स की अलग बनेगी, लेकिन बिना उसके वो नहीं और बिना उसके वो नहीं। यही राधा वल्लभ लाल का स्वरूप है। दोनों एक हैं, लेकिन जिस समय डिस्क्राइब करना है तब कृष्ण जी का अलग वर्णन आएगा, राधा जी का अलग वर्णन आएगा, नहीं तो दोनों एक है, इनको अलग नहीं किया जा सकता।